बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम MA। टेलीफोन की घंटी बजते ही सोफे पर बैठे हुए इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीरपुर तकसीर बंदा नादां अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बदोहान खुद, बल्कि बज़बान खुद बोल रहा है। इमरान ने रिसीवर उठाते ही अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा, मेरे ऑफिस में आ जाओ, अभी और इसी वक्त। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज़ में कहा। फ़िलहाल मज़ीद चाय नहीं मिल सकती क्योंकि चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है और अभी इस दिन दरामद होना है, फिर शिपमेंट होगी, इसके बाद मेन डीलर के पास पहुंचेगी, वहां से सब डीलरों के पास और फिर सब डीलर से दुकान पर, और दुकान से मैं इसे ख़रीद कर लाऊंगा, फिर चाय मिल सकेगी। सुलेमान ने किचन में से ही तकरीर करते हुए जवाब दिया। अरे तुम बैठे रोते रहो चाय को, मुझे सर सुल्तान ने खुसूसी तौर पर बुलाया है ताकि मेरे एजाज़ में वो टी पार्टी दे सकें, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम्हें कह सकूं कि तुम बैठे गर्म पानी पीते रहो। मैं तो चाय पीने जा रहा हूँ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। सर सुल्तान जब से अस्पताल का दौरा करके आए हैं उन्होंने चाय पीना और पिलवाना छोड़ दिया है, आप बेशक वहाँ का चक्कर लगाएं। सुलेमान भला कब पीछे रहने वाला था। अरे ओह, ये तो वाकई मसला बन गया। अच्छा देखोगे क्या होता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो कमरे में सुलेमान मौजूद था। क्या हुआ, खैरियत, जो तुम अपनी सल्तनत छोड़कर इलाका गैर में आने पर मजबूर हुए हो, इमरान ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बगैर चाय के मेरे लिए ज़रूरी और गैर ज़रूरी सब बराबर हो जाते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी सिलसिले में बात करनी थी, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। अच्छा कौन सी बात, ज़रा जल्दी करो वरना सर सुल्तान नाराज़ हो जाएंगे और वहाँ भी चाय या कॉफ़ी का स्कोप ख़त्म हो जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। साहब मुझे तवील रुखसत चाहिए, सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन आजकल तो रिवॉल्वर की गोलियां बहुत महंगी हो गई हैं, इमरान ने जवाब दिया। इतनी तवील रुखसत भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 साल के लिए, सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर यकरख संजीदगी तारी हो गई। मतलब है कि तुम रिटायर होना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि जो वक्त से पहले रिटायर होता है इसे कुछ नहीं मिला करता, इमरान ने कहा। मैं रिटायर नहीं हो रहा, रुखसत तलब कर रहा हूँ, सुलेमान ने कहा। रुखसत गुजारने कहाँ जाओगे, इमरान ने पूछा। फिलहाल तो जजीरा हवाई जाने का प्रोग्राम है, सुलेमान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो इमरान की आंखें हैरत से कानों तक फैलती चली गईं। ओह बड़ी ऊंची परवाज़ है, गुड, आखिर तुम मेरे साथी हो, किसी सेठ के तो नहीं कि रुखसत गुजारने किसी वीरान इलाके में जाकर डेरा जमा लो। ठीक है, मैं सर सुल्तान से मिलकर वापस आता हूँ, फिर बैठकर प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। प्रोग्राम का क्या मतलब साहब, मैंने जाना है, आपने नहीं, सुलेमान ने इसके पीछे चलते हुए कहा। अकेले जजीरा हवाई जाने से तो बेहतर है कि तुम यहीं बैठकर 2-4 हवाई किले बनाओ और फिर इनकी सैर करते रहो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अकेला नहीं जा रहा, बस अब क्या बताऊं, सुलेमान ने झिझकते हुए कहा। तो इमरान जो इस दौरान दरवाजे के करीब पहुंच चुका था तेजी से मुड़ा तो सुलेमान ने शर्माते हुए मुंह नीचे कर लिया। क्या क्या मतलब, खुलकर बताओ कि क्या चक्कर है, किसी हमसाये की बावचन से तो जजीरा हवाई की सैर का वादा नहीं कर लिया, इमरान ने कहा तो सुलेमान ने बेख्तियार बुरा सा मुंह बना लिया। आप हर एक को अपने जैसा क्यों समझ लेते हैं, बड़ी बेगम साहिबा को मालूम है और बस, सुलेमान ने कहा और तेज़ी से मुड़ गया और इमरान मुस्कुराता हुआ बाहर आया और फिर चंद लम्हों बाद इसकी कार तेज़ी से सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद इमरान ने सर सुल्तान के ऑफिस में दाखिल होते हुए इंतहाई खुशू व खुजू के साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने देखा कि वहाँ 2 अफ्रीकी बैठे हुए थे जिनके जिस्मों पर सूट थे और वो अपने चेहरों से खासे मौज़ेज़ आदमी दिखाई दे रहे थे। ये इमरान है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा खुसूसी, और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये फजूल बातें करने का आदी है, इसलिए आपने इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना। और इमरान, ये कामरून के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब बांडे हैं
और ये इनके असिस्टेंट जम्बाला हैं। सर सुल्तान ने बाहमी तारुफ कराते हुए कहा। और फिर इमरान और इन दोनों मेहमानों के दरमियान रस्मी फिक्रों का तबादला हुआ। पहले तो आप मिठाई मंगवाएं कि आप आज जिंदा सलामत दोबारा अपने ऑफिस में बैठे नजर आ रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए सर सुल्तान से कहा। मिठाई भी खा लेना, पहले बात सुन लो कि ट्रीटी के सिलसिले में जो तनाज़ा अकीमी और आरान के दरमियान शुरू हो गया था और जिसकी वजह से मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, वो तय पा चुका है और दोनों उम्मीदवारों की बजाय कामरून का नुमाइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया है। सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, ये कैसे हो गया? क्या एक्रीमिया ने इसे तस्लीम कर लिया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि दरपर्दा कामरून के सदर और प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत एक्रीमिया को यह हल्फ दे दिया था कि कामरून का नुमाइंदा एक्रीमिया की हिदायत के मुताबिक काम करेगा, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच ली। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बात का सबको इल्म है और सबकी रजामंदी से ही ऐसा हुआ है, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इससे क्या फ़ायदा हुआ मुस्लिम ममालिक को? इमरान ने कहा। फ़ायदा ये हुआ कि मुस्लिम ममालिक का नुमाइंदा ट्रीटी का सदर मुंतखब हो गया, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब वो बेख्तियार होगा तो फिर इसके इंतखाब से मुस्लिम ममालिक को क्या मिलेगा? इमरान ने कहा। मिलने वाली बात भी सुन लो। जनूबी मगरबी अफ्रीका के 2 मुल्कों पर विल्टा और बाना पहले ही एक हैं, लेकिन फिर एक्रीमिया की साजिश की वजह से बाना अलहदा हो गया, जबकि दोनों मुल्कों के अवाम ऐसा ना चाहते थे और वो आपस में दोबारा मिलना चाहते थे। इससे पहले भी कई बार इन दोनों मुल्कों के दरमियान यकजा होने के मुआहदे तय पाए, लेकिन ट्रीटी ने ये मुआहदे मनसूख कर दिए। लेकिन अब दोबारा इन दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ है और ट्रीटी ने इसे मंजूर कर लिया है। इस तरह ये दोनों मुल्क फिर एक हो गए हैं और इससे एक्रीमिया के साम्राज्यी मफादात को बेपनाह ज़रब पहुँची है और मुस्लिम ममालिक मजबूत हुए हैं, सर सुल्तान ने जवाब दिया। लेकिन एक्रीमिया की मर्जी के बगैर ये सब कैसे हो गया? इमरान ने हैरान होकर पूछा। एक्रीमिया की मर्जी के खिलाफ ऐसा हुआ है। वोटिंग के दौरान वोट बराबर हो गए, जिसके बाद कामरून के सदर ने अपना वोट मुआहदे के हक में दे दिया। इस तरह ये बात सामने आ गई कि अब ट्रीटी एक्रीमिया के कब्जे से बाहर आ चुकी है। इस पर एक्रीमिया के आला हुकाम बेहद सीखपा हो रहे हैं और उन्होंने सदर और प्राइम मिनिस्टर से एहतजाज किया है, लेकिन उन्होंने तमाम बात सरगशाका पर डाल दी है और सरगशाका के कबीले का कामरून पर इस कदर कंट्रोल है कि इन पर बराह रास्त हाथ नहीं डाला जा सकता। इस पर एक्रीमिया के हुकाम ने एक और साजिश तैयार की है और इसी सिलसिले में जनाब बांडे और जम्बाला तशरीफ़ लाए हैं, सर सुल्तान ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई गहरी संजीदगी के तासुरात उभर आए, क्योंकि अब इसे मामलात की नज़ाकत का अच्छी तरह एहसास हो गया था। कैसी साजिश? इमरान ने कहा। जनाब, आप खुद बताएं, सर सुल्तान ने बांडे से मुखातिब होकर कहा। कामरून अभी कबायली दौर से गुजर रहा है। वहाँ इंतखाबी कबायली बुनियाद पर होते हैं और हुकूमतें बनती और बिगड़ती भी कबायली बुनियादों पर हैं। वहाँ 3 ताकतवर कबीले हैं, जिनमें से एक कबीले से जनाब सरगशाका और दूसरे ताकतवर कबीले से हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब तमाला का ताल्लुक़ है और तीसरा कबीला जनाब सदर का है और प्राइम मिनिस्टर साहब की सीट सिर्फ इंतज़ामी है। जनाब सरगशाका का कबीला जनाब सरगशाका की वजह से सदर के कबीले के साथ है, वरना वो शुरू ही से जनाब तमाला के कबीले के साथ साथ रहा था। अब एक्रीमिया ने जनाब तमाला से गठजोड़ कर लिया और वो अब सरगशाका को हलाक कराना चाहते हैं ताकि इनका कबीला सदर की बजाय जनाब तमाला से मिल जाए। इस तरह जनाब तमाला कामरून के सदर बन जाएंगे और फिर वो एक्रीमिया के हलीफ होंगे। इस तरह एक्रीमिया एक बार फिर ट्रीटी पर कब्जा कर लेगा और फिर वही फैसले होंगे जो एक्रीमिया चाहेगा। सरगशाका इस वक्त रुपोश हैं। वो चाहते हैं कि इनकी हिफाजत की जाए क्योंकि इनके गिरोहों को तोड़ लिया गया है और इसी मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, बांडे ने तफसील बताते हुए कहा। वाकई ये इंतहाई खौफनाक साजिश है, लेकिन हम सरगशाका की हिफाजत कब तक कर सकते हैं? आखिरकार तो इन्हें सामने आना ही होगा और हमें वापस भी आना होगा, इमरान ने कहा। ये सारी कार्रवाई वहाँ एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी कर रही है। इस बात के सबूत सरगशाका को मिल चुके हैं, लेकिन आइंदा माह इंतखाबात होने वाले हैं। सरगशाका चाहते हैं कि अगर इस 1 माह तक इनकी हिफाजत हो जाए तो फिर इन्हें हलाक करने का एक्रीमिया को कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि इंतखाबात का ऐलान होते ही वो अपने कबीले की तरफ से सदर के कबीले से इत्तेहाद का ऐलान कर देंगे और फिर इनका कबीला इनकी मौत के बावजूद इस ऐलान का पाबंद होगा, बांडे ने जवाब देते हुए कहा। एक्रीमिया की साजिश का आपके पास क्या सबूत है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो बांडे ने सर सुल्तान की तरफ देखा और सर सुल्तान ने असबात में सर हिला दिया और अपने सामने पड़ा हुआ एक बड़ा सा लिफाफा उठाकर इमरान के सामने रख दिया।
इसमें चंद तस्वीरें हैं जो खुफिया कैमरे से ली गई हैं। इनमें एक्रीमिया की एक एजेंसी सैगर का चीफ ब्रुक जनाब तमाला से बातचीत कर रहा है और इस गुफ्तगू का टेप भी मौजूद है जिससे इस सारी साजिश का इल्म हुआ है, सर सुल्तान ने कहा। और मेज़ की दराज खोलकर इन्होंने एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज़ पर रख दिया। इमरान ने लिफाफा खोलकर इसमें मौजूद 3 तस्वीरें निकाली और इन्हें देखने लगा। वाकई इनमें से 2 अफराद थे जिनमें से एक एक्रीमी था और एक अफ्रीकी, और वो दोनों बड़े पुरस्कार अंदाज में गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। गुफ्तगू क्या हुई है? इमरान ने कहा तो फिर सर सुल्तान ने मेज़ पर रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर लिया और फिर 2 आदमियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देने लगी और इमरान फ़ौरन पहचान गया कि इनमें से एक आवाज़ सैगर के चीफ ब्रुक की है, क्योंकि वो पहले ही डिक और ब्रुक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू फ़ोन पर सुन चुका है। जब टेप ख़त्म हो गई तो सर सुल्तान ने बटन बंद कर दिया। ये वाकई साजिश है, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वहाँ जाकर क्या करेगी? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। सीक्रेट सर्विस इस एजेंसी के आदमियों को जो सरगशाका को हलाक कर दें वहाँ पहुँचे हुए हैं हलाक कर दे, तो नए एजेंटों के आने तक इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और मसला हल हो जाएगा, बांडे ने जवाब दिया। लेकिन क्या आप सरगशाका अपने कबीले की तरफ से इत्तेहाद का ऐलान नहीं कर सकते? इमरान ने कहा। नहीं, कबायली रिवाज के मुताबिक इसका फैसला इस वक्त हो सकता है जब इंतखाब का ऐलान हो जाए, और कानूनी तौर पर बाकायदा ऐलान में 1 माह रहता है, बांडे ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चीफ की खिदमत में सारे वाक़यात ले आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि वो इस मिशन पर काम करेंगे, लेकिन सरगशाका से रब्ता कैसे होगा? इमरान ने कहा। तो बांडे ने जेब से एक लिफाफा निकालकर इमरान को दे दिया। इसमें सरगशाका का खुफिया फ़ोन नंबर दर्ज है, आप इनसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं, बांडे ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चीफ की खिदमत में मेरी तरफ से भी दरख्वास्त पेश कर देना, क्योंकि एक्रीमिया की साजिश कामयाब हो गई तो दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ साथ पाक एशिया को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, आपकी दरख्वास्त भी पहुँच जाएगी इन तक, लेकिन अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तो फिर कामरून में हमें किससे रब्ता करना होगा? इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि इमरान इस मिशन पर काम करने का फैसला कर चुका है। वहाँ हर तरफ एक्रीमियन एजेंटों का जाल फैला हुआ है, ख़ासतौर पर सरगशाका के खिलाफ। इसलिए अगर आपने सरगशाका से रब्ता किया तो इन्हें फ़ौरन मालूम हो जाएगा। आप ऐसा करें कि बराह रास्त मुझसे रब्ता कर लें, बांडे ने कहा। ओके, आप बेफिक्र रहें, मुझे उम्मीद है कि चीफ इस मिशन पर ज़रूर काम करेंगे, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये सबूत चाहो तो साथ ले जाओ, सर सुल्तान ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, अभी चीफ के दिल में मेरा एतमाद मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो सबसे मुसाफा करके मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी, क्योंकि इसे मामलात की नज़ाकत और अहमियत का बखूबी एहसास हो गया था, और इसे फैसला कर लिया था कि एक्रीमिया की इस खौफनाक साजिश को हर कीमत पर नाकाम बना दिया जाएगा। ब्रुक अपने ऑफिस में मेज़ के पीछे बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी, तो ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने कहा। बॉस, पाक एशिया से नंबर 3 की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, बात कराओ, ब्रुक ने चौंक कर कहा। हेलो, नंबर 3 बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्रुक बोल रहा हूँ नंबर 3, क्या बात है, क्यों कॉल की है? ब्रुक ने कहा। बॉस, कामरून के एडिशनल सेक्रेटरी बांडे और इसका सेक्रेटरी जम्बाला ने पाक एशिया के सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा सर सुल्तान से खुफिया मुलाकात की है, और सर सुल्तान ने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ के नुमाइंदे खुसूसी और इंतहाई ख़तरनाक एजेंट अली इमरान को भी अपने ऑफिस में कॉल कर लिया है, और वहाँ इनकी तवील वक्त तक खुफिया मीटिंग होती रही, नंबर 3 ने कहा। इस मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई है? ब्रुक ने होंठ चबाते हुए कहा। वहाँ इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात हैं, इसलिए गुफ्तगू ना सुनी जा सकी और ना ही टेप हो सकी। मीटिंग के बाद दोनों कामरूनी ऑफिस से सीधे सफारत खाने पहुँचे और वहाँ से चार्टर्ड तैयारी के जरिए वेस्टर्न कामरून चले गए, जबकि इमरान अपने साथियों के साथ अब से 2 घंटे पहले क्रीमिया रवाना हो गया, नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। किस फ्लाइट से गया इमरान? इसकी तफसील और नंबर बताओ, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर और तफसील बता दी गई। ओके, ठीक है, अब मैं उन्हें संभाल लूँगा, ब्रुक ने कहा और हाथ मारकर 2-3 बार क्रेडल दबा दिया। यस सर, इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। फौरी तौर पर प्रैंक से बात कराओ, फ़ौरन, अभी और इसी वक्त, ब्रुक ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और ब्रुक ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और ब्रुक ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। प्रैंक लाइन पर है साहब, दूसरी तरफ से कहा गया।
हेलो, ब्रुक बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सेगर, ब्रुक ने कहा। यस, प्रैंक बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ एयर स्पेशल, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर प्रैंक, पाकेशिया का खतरनाक एजेंट अली इमरान अपने 4 साथियों समेत अब से दो सवा दो घंटे पहले पाकेशिया से एक फ़्लाइट के जरिए एक्रीमिया आ रहा है। इस फ्लाइट को हवा में इस तरह क्रैश कराना है कि इमरान अपने साथियों समेत ख़त्म हो जाए। क्या आप ये काम कर सकते हैं? ब्रुक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं इमरान को जानता हूँ, काम तो हो जाएगा, क्योंकि हमारी एजेंसी काम ही यही करती है, लेकिन इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की तहरीरी इजाज़त ज़रूरी है, फ्रैंक ने कहा। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, ब्रुक ने कहा। आप मुझे इस फ्लाइट की तफसीलात बता दें ताकि मैं इब्तिदाई मालूमात हासिल करके मुनासिब इंतजाम कर लूँ। फिर जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब की इजाज़त मिलेगी हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि जब इजाज़त मिले और हम काम शुरू करें तब तक फ़्लाइट एक्रीमिया पहुँच भी जाए, फ्रैंक ने कहा। तो ब्रुक ने इसे नंबर 3 की दी हुई तफसीलात बता दी। ठीक है, मैं तफसीलात नोट कर ली हैं, फ्रैंक ने कहा, और ब्रुक ने फिर 2-3 बार क्रेडल प्रेस कर दिया। यस सर, इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी साहब जहाँ भी मौजूद हों, फ़ोन करके मेरी बात कराओ, अभी और इसी वक्त, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा, और रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर परेशानी और इज़्तिराब के तासुरात नुमायाँ थे। तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रुक ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने तेज़ और बेचैन लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें जनाब, सेक्रेटरी ने मौदबाना लहजे में कहा। हेलो सर, मैं ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने कहा। क्या बात है, जो इस कदर इमरजेंसी की कॉल की है? चीफ सेक्रेटरी ने कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। तो ब्रुक ने नंबर 3 से मिलने वाली तमाम तफसीलात दोहरा दी। ओह, इसका मतलब है कि कामरून के गशाका ने अपनी हिफाजत के लिए पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की खिदमात हासिल की हैं, चीफ सेक्रेटरी ने तशवीश भरे लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, और इस वक्त इमरान अपने 4 साथियों समेत एक फ़्लाइट के जरिए एक्रीमिया आ रहा है। मेरी एयर स्पेशल के चीफ फ्रैंक से बात हुई है, वो इस फ्लाइट को फिजा में क्रैश करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप इसे तहरीरी इजाज़तनामा दे दें, ब्रुक ने कहा। तो तुम चाहते हो कि इन्हें फिजा में ही ख़त्म कर दिया जाए? लेकिन इन्हें तो कानून पहुंचना चाहिए, वो एक्रीमिया क्यों आ रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से मालूमात हासिल करके फिर कामरून पहुँचेंगे, ब्रुक ने कहा। ठीक है, इन्हें वाकई फ़िज़ा में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना वो वाकई हमारी सारी मनसूबाबंदी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बच गए तो फिर? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। फिर मैं यहाँ इनसे निपट लूँगा, ब्रुक ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी खुसूसी दरख्वास्त पर तुम्हें इंतहाई अहम मिशन दे दिया गया है, इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इससे निपटो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ, ब्रुक ने जवाब दिया। ओके, मैं प्रैंक को फ़ोन पर इजाज़त दे देता हूँ, तहरीरी इजाज़त बाद में इसे मिल जाएगी, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया और ब्रुक ने फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। ग्रीक एजेंसी, रब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ सेगर बोल रहा हूँ, जेन हार्ट जहाँ भी हो, इससे मेरी बात कराओ, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो, जेन हार्ट बोल रही हूँ, चला मुबाद एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जेन हार्ट, मैं ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने कहा। ओह ब्रुक, तुम कैसे याद किया आज मुझे? जेन हार्ट ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। तुम्हारे मेयार का एक काम आ गया है मेरे पास, ब्रुक ने कहा। अच्छा, बताओ क्या काम है? जेन हार्ट ने बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। पाकेशिया के अली इमरान से तो तुम वाकिफ़ हो, ब्रुक ने कहा। अली इमरान, तुम्हारा मतलब है कि प्रिंस ऑफ ढम्प? हाँ, क्यों? जेन हार्ट ने चौंक कर पूछा। वो अपने 4 साथियों समेत एक्रीमिया के खिलाफ काम करने के लिए एक्रीमिया पहुंचा है और हुकूमत एक्रीमिया ने फैसला किया है कि इसका खात्मा कर दिया जाए। अव्वल तो इसकी फ़्लाइट को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि वो बच जाए और यहाँ पहुँच जाए तो क्या तुम इसे ख़त्म कर सकती हो या किसी और से बात करूँ? ब्रुक ने कहा। क्या वो अपने असल हुलिये में है? जेन हार्ट ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। वहाँ पाकेशिया से तो वो असली हुलिये में ही जहाज़ में सवार हुआ है, ब्रुक ने जवाब दिया। कौन सी फ़्लाइट से वो पहुंचा है? जेन हार्ट ने पूछा। तो ब्रुक ने इसे फ़्लाइट की तफसीलात बता दी। अगर तो वो इसी तरह एयरपोर्ट पहुंचा तो फिर मैं एयरपोर्ट से ही अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दूंगी, और अगर वो ना पहुंचा तो फिर इसे तलाश करना पड़ेगा, और ये काम भी मैं आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसकी फितरत और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुआवजा 5 गुना होगा, जेन हार्ट ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन नाकामी का लफ्ज़ मैं सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि इसकी मौत में पूरे एक्रीमिया के मफादात हैं।
और एक्रीमिया के हुकाम ने मेरी खुसूसी दरख्वास्त पर यह काम मुझे दिया है। ब्रुक ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैंने इससे अपना हिसाब भी बेबाक करना है और मुझे मुआवजा भी खुसूसी मिल रहा है और काम भी वाकई मेरे म्यार का है, इसलिए मैं ये काम हर सूरत करूँगी। जेन हार्ट ने कहा, ओके, तो फिर तुम अपनी कार्रवाई शुरू करो, मुझे कामयाबी की खबर चाहिए। ब्रुक ने कहा, ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्रुक ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। फिर अचानक वो चौंका और इसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो नंबर प्रेस करता रहा। टास्को एंटरप्राइजेस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, चीफ ऑफ सैगर बोल रहा हूँ, टेरी से कहो कि वो मुझसे स्पेशल फ़ोन पर एक्रीमिया बात करें। ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया और फिर इसने मेज़ की दराज खोली और इसमें मौजूद सुर्ख रंग का एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस निकालकर मेज़ पर रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद इस सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पीस उठाया और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टेरी कॉलिंग। फ़ोन से एक करख्त सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्रुक बोला हूँ टेरी, क्या रिपोर्ट है मिशन के बारे में? ब्रुक ने पूछा। विशाखा की तलाश जारी है, जैसे ही इसके बारे में इल्म हुआ इसे हिट कर दिया जाएगा, टेरी ने जवाब दिया। ओके, जल्द अज जल्द काम फाइनल करो, क्योंकि कामरून हुकूमत ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को अपनी मदद के लिए कॉल कर लिया है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ख़तरनाक एजेंट अली इमरान अपने 4 साथियों के साथ वहाँ एक्रीमिया के लिए रवाना हो गया है। मैंने इंतजाम कर लिए हैं कि अव्वल तो एक्रीमिया ज़िंदा ना पहुँच सके, लेकिन अगर वो पहुँच भी जाए तो फिर यहाँ से ज़िंदा कामरून ना पहुँच सके। लेकिन इसके बावजूद जब तक मिशन मुकम्मल ना हो जाए रिस्क बहरहाल रहना है और तुम भी वहाँ हर लिहाज से अलर्ट रहना। अगर इमरान और इसके साथी किसी भी तरह कामरून पहुँचें तो उससे विशाखा से लाजमन मुलाकात करेंगे। ब्रुक ने कहा, आप फिक्र ना करें, इनके यहाँ पहुँचने से कबल ही काम हो जाएगा, टेरी ने कहा। ओके, ब्रुक ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसे दोबारा मेज़ की दराज में रख दिया। फिर इसे सामने रखी हुई फाइल पर दोबारा नज़रें जमाने की कोशिश की, लेकिन इसका जहन मुरतकज़ ना हो सका, तो इसने फाइल बंद करके दराज में रखी और कुर्सी से उठकर वो कमरे की एक दीवार के साथ मौजूद रैक की तरफ बढ़ गया, जिसमें किस्म किस्म की शराब की बोतलें रखी हुई थीं। निचले खाने में गिलास मौजूद थे। ब्रुक ने एक गिलास और एक बोतल उठाई और इन्हें लाकर मेज़ पर रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर इसने बोतल खोली। इसमें मौजूद शराब से आधे से ज़्यादा गिलास भरा और फिर बोतल बंद करके इसने गिलास उठाया और फिर इसे मुंह से लगाकर आंखें बंद कर लीं। वो बड़े मज़े ले लेकर घूंट घूंट शराब पी रहा था। इसी तरह तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। फिर अचानक मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रुक ने बिजली की सी तेज़ी से शराब का गिलास मेज़ पर रखा और रिसीवर उठा लिया। यस सर, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ ऑफ एयर स्पेशल की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। बात कराओ, ब्रुक ने बेचैन से लहजे में कहा। हेलो, प्रैंक बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद प्रैंक की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? ब्रुक ने बेचैन से लहजे में पूछा। जिस फ्लाइट की तफसीलात तुमने बताई थी, इमरान और इसके साथी इस फ्लाइट में मौजूद नहीं है, प्रैंक ने कहा। तो ब्रुक को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके दिमाग के अंदर धमाके होने लग गए हों। क्या मतलब? क्यों मौजूद नहीं है? वो इसी फ्लाइट से रवाना हुए हैं और ये हतमी खबर है, ब्रुक ने चीखते हुए कहा। जब चीफ सेक्रेटरी साहब की इजाज़त आई तो मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। इस वक्त मतलूबा फ़्लाइट अपने पहले पड़ाव ग्रेटलैंड से प्रवास कर चुकी थी। मैंने ग्रेटलैंड से चेक किया तो मालूम हुआ कि इमरान अपने 4 साथियों के साथ ग्रेटलैंड में ही ड्रॉप हो गया है, लेकिन मैंने फिर भी दूसरे पड़ाव यानी काउंट पर चेकिंग के इंतजाम किए। वहाँ मेरे आदमियों ने मुकम्मल चेकिंग की, लेकिन इमरान और इसके साथी वहाँ मौजूद नहीं थे और अब ये फ़्लाइट वहाँ से रवाना हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, प्रैंक ने कहा। ग्रेटलैंड तक वो आए थे? ब्रुक ने कहा। हाँ, इनकी टिकटें एक्रीमिया तक ओके थीं, लेकिन वो ग्रेटलैंड में ही ड्रॉप हो गए, प्रैंक ने जवाब दिया। ग्रेटलैंड से इसके बाद एक्रीमिया आने वाली परवाज़ को चेक किया है? ब्रुक ने पूछा। हाँ, वहाँ से 2 फ्लाइट्स अब तक रवाना हो चुकी हैं, लेकिन इनमें ये लोग सफ़र नहीं कर रहे, प्रैंक ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, ब्रुक ने ढीले से लहजे में कहा और क्रेडल दबाकर इसने फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन दबाया और फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जेन हार्ट से बात कर रहा था। जेन हार्ट, अब एयरपोर्ट पर कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इमरान अपने साथियों समेत ग्रेटलैंड में ही ड्रॉप हो गया है, ब्रुक ने कहा। क्या ये हतमी जुज़ है? जेन हार्ट ने चौंक कर पूछा। हाँ, एयर स्पेशल के चीफ ने मुकम्मल इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट दी है, ब्रुक ने कहा। तुम या वो इमरान को नहीं जानते? हो सकता है वो ग्रेटलैंड में ड्रॉप होकर मेकअप पे और नए कागजात की बिना पर किसी और फ्लाइट पर सवार हो गए हों,
या ये भी हो सकता है कि वो वहाँ कुछ रोज़ रुक कर फिर यकीन यहाँ आए, इसलिए तुम फिक्र ना करो। मेरे आदमी ग्रेटलैंड में मौजूद हैं, मैं इन्हें कॉल करके कह देती हूँ, वो इनका सुराग लगा देंगे, जेन हार्ट ने कहा। ओके, जो भी रिपोर्ट हो मुझे भी देना, ब्रुक ने कहा और रिसीवर कैडल पर रख दिया। इसके चेहरे पर गहरी मायूसी के तासुरात तारी थे। शराब की बोतल अभी आधी हुई थी। इसने एक बार फिर गिलास आधे से ज़्यादा भरा और इसे उठाकर मुंह से लगा लिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने सपाट लहजे में कहा। जेन हार्ट आपसे फौरी तौर पर बात करना चाहती है सर। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, ब्रुक ने कहा। हेलो, मैं जेन हार्ट बोल रही हूँ। चलना मुबारक, जेन हार्ट की आवाज़ सुनाई दी। यस, ब्रुक बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ब्रुक ने ढीले से लहजे में कहा। इमरान अपने साथियों समेत ग्रेटलैंड से कामरून रवाना हो चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्रुक बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, कैसे मालूम हुआ? ब्रुक ने तेज लहजे में कहा। मेरे आदमियों ने इन्हें तलाश किया तो वो ग्रेटलैंड के एक होटल में सिर्फ 1 घंटे के लिए रुके और इस 1 घंटे के दौरान इमरान गायब रहा। फिर वो वापस आया। इसके बाद उन्होंने होटल छोड़ा और सीधे एयरपोर्ट गए। वहाँ से आम फ्लाइट से कामरून जाने की बजाय वो चार्टर्ड तैयारी से कामरून रवाना हो गए, जेन हार्ट ने जवाब दिया। कितनी देर हुई है उन्हें वहाँ से चले? ब्रुक ने कहा। वो अब तक कामरून पहुँच भी चुके होंगे, जेन हार्ट ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे आदमी वहाँ काम कर सकते हैं? ब्रुक ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मेरी तंजीम इंटरनेशनल है। इसके अलावा मैं यहाँ से खुद भी टीम लेकर जा सकती हूँ, लेकिन इस तरह मुआवजा अखराजात बढ़ जाएंगे, जेन हार्ट ने कहा। अखराजात और मुआवजे की तुम फिक्र ना करो, फ़ौरन अपनी खुसूसी टीम लेकर कामरून पहुँचो और इन्हें तलाश करके एक लम्हा हिचकिचाए बगैर गोलियों से भून डालो, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर, ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और ब्रुक ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर कैडल पर डाल दिया और फिर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब ऑफिस में बैठने का कोई फ़ायदा ना था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।